हेलो इन्वेस्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट क्रेड मिंट। ये क्रेड एक नया प्रोडक्ट निकाला है अपने ऐप में। तो आइए इनके फीचर्स देखते हैं इन्हीं की भाषा में। यहाँ पे क्रेड ने बहुत ही फैंसी टर्म्स यूज कर रखे हैं। जैसे इसमें लिखा है कि और दोज हु लाइक टू वॉच देयर वेल्थ मल्टीप्लाई। अब वो मल्टीप्लाई चाहे 1.01 के फैक्टर्स हो रहा हो, लेकिन वो मल्टीप्लाई है। तो बहुत ही मतलब कहने के लिए अच्छा लग रहा है और बहुत ही बढ़िया डिजाइन दे रखा है, जिससे लग रहा है क्या खतरनाक चीज है। हाईलाइट क्या है? एक्सक्लूसिव। मतलब वो बताना चाह रहे कि इतना खतरनाक चीज है ये कि बस कुछ ही लोगों को मिल रहा है। तो उन्होंने जबरदस्ती की आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मेंटेन कर रखी है। और इसमें ये इन्होंने पार्टनरशिप करी लिक्विड लोन्स से। लिक्विड लोन्स एक P2P लैंडिंग फर्म है जो ये चीजें मैनेज करेंगी। अब आपको लग रहा होगा कि आप लिक्विड लोन्स को लैंड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लैंड कर रहे हैं डायरेक्टली जो भी बोरोवर कर रहे हैं। तो लिक्विड लोन्स और क्रेड दोनों बस अपना कमीशन खाएंगे और उसको आपको उसके बदले कितना रिटर्न देंगे? अप टू 9% ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। आप सोचेंगे 9% कोई खराब रिटर्न थोड़ा है, क्योंकि एफडी में तो आपको कितना मिल रहा है? 6.5 मैक्सिमम। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ट्रेजरी में आपको 7% तक मिल जा रहा था। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं यहाँ पे दूंगा। तो अगर आपको 7% मिला, फिर वो लगे अरे 9% तो मिल रहा है, वो आप गवर्नमेंट को दे रहे थे। ये आप किसको दे रहे हो? किसी ऐसे बोरोवर को जिस पे ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो इस वाले में मैंने इनको मेल लिख के बोला था कि सारे लिक्विड लोन्स के कस्टमर को मिलेगा क्या, क्योंकि मुझे डर था, क्योंकि लिक्विड लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशन तो बहुत खराब थी कि 650 वाले को, सिविल स्कोर को भी लोन दे सकता था। लेकिन उन्होंने इतना तो कहा कि नहीं नहीं, ये बस जो क्रेडिट कैश यूज करेंगे, आपको जो दूसरा फीचर दिख रहा है को भी लोन देगा, उसमें भी एक लिक्विड लोन पार्टनर है। तो आपका पैसा बस ये है कि क्रेडिट मेंबर्स को ही जाएगा। दूसरा, इन्वेस्ट इन क्रेडिट वर्दी रीप द रिवॉर्ड्स। तो बेसिकली क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स है वेटेड बाय क्रेडिट एंड लिक्विड लोन्स। कितना जो उन्होंने वेट कर रखा है वो बात अलग है। अब क्रेडिट में आपका इनकम स्टेटमेंट नहीं लिया है, बस आपने क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री सही से पेमेंट में जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री है। तो कम से कम ये जजमेंट तो कि आप अपना जो भी उधार लिया हुआ पैसा, क्रेडिट कार्ड उधार लिया हुआ पैसा ही है, उसको चुका दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब अच्छे टाइम्स होते थे तो लोग सारे टाइप के लोन चुकाते हैं, लेकिन जैसे ही खराब टाइम आता है ना, तो जो अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे क्रेडिट कार्ड का डेट हो गया और ये नॉर्मल डोड हो गया, पर्सनल लोन्स टाइप का, तो इसमें आपका कोई भी चीज नहीं जारी होती जिसने बोरो किया होता है। जैसे होम लोन में होम ले जा सकता है बैंक वाला, ऑटो लोन में आपकी कार उठा के ले जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा तुम्हें प्रेशराइज करते हैं अगर इन्होंने सही से लैंडिंग प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करें। लेकिन स्टिल अगर आपके पास ऑप्शन होता, आप घर वाला लोन नहीं देंगे या ये वाला लोन नहीं देंगे, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। जस्ट टू कंफर्म, आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन देंगे तो ये वाले लाइन, यू एग्री एंड एक्नॉलेज दैट क्रेड मिंट प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड एनी गारंटी ऑफ एनी रिटर्न on your investment, and any return displayed on the credit app is only indicative return and not guaranteed by credit or liquid loans। तो बस इंडिकेटिव रिटर्न है। आप ऐसा भी हो सकता है निकाल लो और आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। मतलब ये तो बहुत सारे, ये तो बेसिकली हर किसी बोरोइंग लैंडिंग में होता ही है। दूसरी बात है कि आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ना, वो जरूरी नहीं कि उसी दिन तुरंत लग जाए, तो कुछ दिनों बाद भी आए। उसके बीच में क्या होगा? 2 दिन का गैप होगा। आपको डराने से पहले मैं बस ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। पहली बात, जो भी आप पैसा डाल रहे हैं ना, वो 200 बोरोवर्स में डाइवर्सिफाई होगा। तो ऐसा कम चांसेस है कि 200 के 200 एक साथ डिफ़ॉल्ट करें। लेकिन अगर पूरा इकोनॉमी ही डूब रहा है, तब उन केसेस में 200 के 200 एक साथ डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। अब इस केस में क्या है कि बेसिकली क्योंकि क्रेडिट कैश के कस्टमर है, तो 730 से ऊपर वाले ही सारे इसमें क्रेडिट सिबिल स्कोर वाले रखने वाले हैं, तो अच्छे बोरोवर्स हैं बेसिकली। अब इन्होंने क्या कर रखा है, जो भी डाइवर्सिफिकेशन है क्रॉस मोर देन 200 बोरोवर्स, उससे आपका एक तो पहले बचता है डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि सबके सब डिफॉल्ट नहीं होंगे। दूसरा, ओवरऑल हिस्टोरिक टर्म्स में 1% ही डिफॉल्ट हुए हैं इस केस में। मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल के हिसाब से तो मान लो 200 में से 2 डिफॉल्ट, तो उतना आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें ये कह रहे हैं कि सिंस ये फी मॉडल है, तो वो अपनी फी पहले कम करेंगे, फिर जाके आपका पैसा काटेंगे। तो जो अगर 4% यानी 8 लोग तो डिफॉल्ट करते हैं आपके बोरोवर उसमें,
तो तब तक आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जैसे ही नवा मेंबर डिफ़ॉल्ट करता है, वैसे ही आपको नुकसान होना लगेगा। और अगर फर्दर मिनिमाइज़ द रिस्क, लिक्विड लोन्स एंड क्रेडिट सिस्टम आर डिज़ाइन्ड टू फ्लैग अनप्रेसिडेंटेड डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो आपको पहले ही बता देंगे। कैसे बता देंगे? क्योंकि आप बोरोवर का डेटा मँगा सकते हैं इस केस में। तो एटलीस्ट ये तो ठीक-ठाक है। लेकिन नॉर्मली जितने भी आप पैसा देने वाले होंगे, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी सैलरीड इंडिविजुअल्स। सैलरीड इंडिविजुअल मतलब आप पैसा दे रहे हैं तो 30% से ऊपर भी होगा। आपका जो भी नेट रिटर्न होगा ना, वो 9% इंटू 70% ही होगा, क्योंकि 30% तो आपका टैक्स ही कट जाएगा। उससे ज़्यादा भी कट सकता है अगर आप और ऊपर वाले लेवल पे हुए तो। तो इसका बेसिकली मतलब यही हुआ कि आपको 6.3% मिल रहा है या 6% के अराउंड मिल रहा है। अगर आप ऐसे ही किसी मार्केट लिंक्ड डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि अगर उसमें आप 3 साल से ज़्यादा का पीरियड होल्ड करते हैं, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है। यहाँ पे कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होगा, आपको सीधे आपके सैलरी का पार्ट माना जाएगा, चाहे आपने रिक्लेम किया हो ना किया हो। तो बेसिकली इसमें इतना रिस्क होने के बावजूद भी 9% लेना बहुत कम है। और एक फीचर जिसके कारण आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगा कि आपका डेली पैसा बढ़ते हुए दिखाएँगे ऐसे, कि जैसे आपका पैसा आज 144 एडिशन हुआ है, तो इससे ना लोगों को डोपामाइन हिट मिलता है। अब लोग जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, रोज़ अपना स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो देखते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अरे! थोड़ा पॉजिटिव हो। जैसे ही ग्रीन में होता है, हाँ, डोपामाइन हिट मिला बढ़िया से, तो उनका बढ़िया रहता है और वो पैसा उसी में रखे रहते हैं। इसमें भी वही होने वाला है। नॉर्मली आपके बैंक में जब आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट रखते हैं या आरडी रखते हैं या कुछ भी ऐसा रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप ध्यान देखिए, आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है या फिर आईडीएफसी वाले टाइप के जो मंथली भी इंटरेस्ट दे सकते हैं तुम्हें। लेकिन वो मंथली होता है, इसमें आपको लग रहा है अरे डेली हो रहा है डेली। तो इन्होंने ऐसा आपका इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट बना रखा है कि आपको डेली इंटरेस्ट ऐसे देते रहेंगे कि आपका मिला के साल में इंटरेस्ट 9% होगा। तो आपने किसी दिन बीच में से निकाल दिया तो वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट हट जाएगा। ये मैंने स्पेसिफिकली इनको मेल करके पूछा था, तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। स्टिल ये फीचर सही है, क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स है क्योंकि उनकी क्रेडिट पेमेंट हिस्ट्री है। लेकिन आप 9% पे किसी को लोन दे रहे हैं, और अगर वो डिफॉल्ट करता है तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब ये समझिए, आप इंस्टीट्यूट को नहीं दे रहे, आप क्रेडिट को नहीं दे रहे, आप लिक्विड लोन्स को नहीं दे रहे हैं, आप डायरेक्टली बोरोवर्स को दे रहे हैं, तो सारा रिस्क आपका है। आप इसमें लेंडर हैं और दूसरा पार्टी बोरोवर है, वो बस फैसिलिटेटर है। बस वो अपना बीच का पैसा, बीच का कमीशन लेंगे। तो आपको इतना रिस्क करना चाहिए कि 9% के लिए, बस 9% के लिए अपनी वेल्थ रिस्क? आई डोंट थिंक सो। तो मैं तो बस यही कहूँगा, जैसे इसमें अप्लाई फॉर एक्सेस है, इसके आगे डू नॉट जोड़ दो, डू नॉट अप्लाई फॉर दिस एक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।